नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। मैं सनातनी बाबा एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर आज का वीडियो होने वाला है। हमारे चैनल पर आप जुड़े हैं तो आपको एक नियम बना लेना है, डरना रोना मना है। ये दो चीजें। दुखी कभी मत होना अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब, उसका उपाय आपको बताएंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो हम करके देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान हम करके देंगे, मगर आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों के साथ में अधिकतर यही होता है। हर कोई सोचता है कि हमारे पास एकदम से लक्ष्मी आ जाए, धन वर्षा होने लग जाए, पैसे हमारे पास टिके, हम पैसे कमाने लग जाएं, या पैसे कमाते हैं तो वो पैसे खर्च हो जाते हैं तो वह पैसे रुकने लग जाएं, हमारे पॉकेट में पैसे रहें, हमारे अकाउंट में पैसे रहें, हमारे घर में पैसे रहें। ये हर कोई चाहता है कि हमारे साथ ये चीजें हो। आपको नवरात्रि के लिए एक सटीक उपाय बताएंगे। अगर आप इस नवरात्रि में कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आप जो सपने आपने सोच रखे हैं वह साकार होंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने नियम अनुसार यह उपाय कर लिया तो आपका कार्य सफल होगा, आपके पास पैसे टिकने लग जाएंगे, आपके घर में पैसे रहेंगे, आपके पॉकेट में पैसे रहेंगे, आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे और अपने आप धन वर्षा होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं और से पैसा, बिना काम करे ही पैसा आ जाएगा। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको कोई कार्य मिल जाएगा। अगर आप कार्य की तलाश कर रहे हैं तो बहुत ही सटीक कार्य आपको मिलेगा और आप वह कार्य करेंगे और आपके पास पैसे टिकना चालू हो जाएंगे। या आपके शरीर में आलस होगा, या कोई कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो वह कार्य भी आपका हो जाएगा इस उपाय के करने से। तो आपको करना क्या होगा, नवरात्रि के दिन, इस नवरात्रि में अष्टमी के दिन आपको इस नवरात्रि में सर्वप्रथम, अगर आपके आसपास में कहीं पंडाल बना और माता रानी विराजमान हो तो वहां पर आपको जाना है। या फिर अधिकतर हम लोग हिंदू संस्कृति से हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हम माता रानी को विराजित अपने घर में करते हैं। तो आप ने जहां माता रानी को बिठाया हुआ है, माता रानी को विराजमान किया हुआ है, वहां पर आपको सर्वप्रथम, हम आपको बता देते हैं, सर्वप्रथम आपको करना क्या होगा। गोमती चक्र का नाम आपने सुना होगा। गोमती चक्र ऐसा नहीं है कि किसी राशि के अनुसार ही काम करेगा, कोई राशि की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप नियम अनुसार इस उपाय को करते हैं, हम बता देते हैं, यह है गोमती चक्र। यह गोमती चक्र आपको मार्केट से ले लेना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको जहां पर पूजा सामग्री मिलती है वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमें बताइएगा, हम निःशुल्क आपको देंगे। हम शुरू से ही यही कहते आ रहे हैं कि हम, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो आपकी, चाहे जितना भी शुल्क लगे आपकी समस्या का समाधान के लिए, फिर भी हम निःशुल्क उस समस्या का समाधान करके देंगे। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका घर चल जाए, आपका घर बस जाए और आप खुशहाल जीवन जिए, ताकि आपका कार्य हो जाए। तो आप हमारे लिए कम से कम, ज्यादा नहीं तो हमारा भला तो सोचेंगे कि महाराज जी का भला हो, कि उनकी वजह से आज हमारी समस्याओं का समाधान हो गया है और निःशुल्क। तो आपको यह गोमती चक्र ले लेना है। उसके बाद
जहां पर आपने माता रानी विराजमान की हुई है, वहां पर आपको उनके चरणों में यह गोमती चक्र रख देना है। ठीक है। गोमती चक्र रखने के बाद आपको ज्वेलर्स की दुकान से, ज्वेलरी शॉप से आपको एक चांदी की डिब्बी ले लेनी है। चांदी की डिब्बी ज्यादा रुपए की नहीं आएगी, कम ही आएगी, तो वो आपको ले लेनी है। उसके बाद में आपको उसके अंदर सिंदूर घोल लेना है। ठीक है। सिंदूर घोलने के बाद में माता रानी के समक्ष आपको आना है। माता रानी की चरणों में आपको बैठना है, जहां पर आपने माता रानी विराजमान की हुई है उनके सामने, जहां से आप पूजा करते हैं वहां सामने आपको विराजमान होना है। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, आपके मन में आप जो जो चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में धन वर्षा करे, माता रानी आपके घर में लक्ष्मी का निवास करे, माता रानी आपके पॉकेट में लक्ष्मी का निवास करे, माता रानी आपके अकाउंट में पैसा बचाए रखे, माता रानी अगर आपकी कोई दुकान है तो उसमें बढ़ोतरी करे। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यह इस उंगली से आपको सिंदूर, जो आप डिब्बी लेके आए हैं चांदी की, उसमें सिंदूर घोल रखा है, उसमें से आपको यह उंगली डुबोना है। उसके बाद में यह गोमती चक्र माता रानी के चरणों में आप पहले ही रख चुके हैं, यानी विराजमान कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको गोमती चक्र के ऊपर टिकी लगानी है। टिकी लगाते हुए आपको बोलना है कि हे माता रानी हमारे घर में धन की वर्षा करें। उसके बाद में फिर उंगली डुबोना है सिंदूर में। उसके बाद फिर आपको जो आपकी श्रद्धा अनुसार, जो आप भाव चाहते हैं, जो माता रानी की कृपा चाहते हैं, वह आप बोले कि हे माता रानी, यह हम कोई तंत्र क्रिया के अनुसार आपको कोई उपाय नहीं बता रहे हैं, यह एक सटीक उपाय है जो कि हम खुद स्वयं कर चुके हैं। हम जो भी उपाय बताते हैं वह पहले कोई कर चुका होगा या हमने किसी को बताया होगा और उसका कार्य बना होगा, तभी हम आपको यह उपाय बताते हैं। उसके बाद फिर आपको ले लेना है और टिकी लगानी है और बोलना है कि हे माता रानी हमारे दुकान में बढ़ोतरी करें, हमारे दुकान में ग्राहक भेजें, हमारे घर से आलस्यपन दूर करें। हर बार आपको जो भी बोले हर बार आपको टिकी लगानी है। कुछ भी बोले, आप जो चाहते हैं माता रानी से वह आप बोले। हमारे घर में एकदम पैसा भेजे, एकदम अचानक से, जैसे कि कोई कार्य, जैसे आप सोच रहे हैं, बहुत साल हो गए सोच रहे हैं कि वो कार्य बन नहीं रहा है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बाकी पैसा बहुत है और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आप जो जो भी आपके मन में आ जाए उस टाइम, उस समय, या फिर आप पहले से सोच के रख लेना। और अष्टमी के दिन आपको करना है। ठीक है। अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। इतना करने के बाद में माता रानी से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, हे महारानी हम ना तो पूजा जानते हैं ना अर्चना जानते हैं, हम सिद्ध साधारण एक मनुष्य हैं, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम कोई पाप ना करें, मगर कोई न कोई पाप हमसे हो ही जाता है। आप जा रहे हैं और आपके पैरों तले चींटी दब जाती है, समझना इस बात को, तो वह भी पाप होता है। चींटी दब जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और हमें नहीं पता है कि हमने कोई पाप किया है। हम तो एक मनुष्य है, आप जैसे हैं वैसे हम हैं, हम भी एक छोटे से सेवक हैं। हम भी आपको एक उपाय बताते हैं और उपाय के माध्यम से आपका कार्य हो जाता है। इसलिए हमने यह YouTube चैनल खोला है, तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना कर लेना है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में आप हाथ जोड़कर माता रानी से कि हे माँ, हम पूजा नहीं जानते, अर्चना नहीं जानते, हम सिद्ध साधारण मनुष्य है, हमें ना भक्ति आती है, ना क्रिया आती है, ना मंत्र आता है। हम जो भी श्रद्धा अनुसार हमें जो आता है उस अनुसार हम फूल की जगह पाखड़ी हाजिर कर सकते हैं माँ, और आप हमारे ऊपर आपकी कृपा बनाए रखे माँ। इतना कहकर
आपको हाथ में जल ले लेना है और उसको माता रानी के चरणों में छोड़ देना है, अर्पण कर देना है। उसके बाद में अगर आपकी कोई शॉप है, अधिकतर दुकान वगैरह होती है, तो आप इस गोमती चक्र को नवमी के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद में आपको माता रानी के चरणों से ये गोमती चक्र उठा लेना है। उसके बाद में आपको अगर कोई दुकान है तो आपको इस गोमती चक्र को उस चांदी की डिब्बी के अंदर रख देना है। उसके अंदर रख के उसका ढक्कन लगा के आप अपने दुकान में जो लॉकर होता है दुकान का, जहां पर आप धन रखते हैं, वहां इसको रख देना। इस डिब्बिया को इसके अंदर रखा हुआ रहेगा और इसको आप रख देना। ठीक है, इसको रखने के बाद आप चमत्कार देखना कि कैसे आपका जीवन बदलता है। या फिर आपकी कोई दुकान नहीं है तो आप चांदी की अंगूठी बनवाइएगा। गोमती चक्र को चांदी की अंगूठी में लगवा कर आपको इस उंगली में पहनना है। ठीक है, अगर दुकान नहीं है, और फिर भी अगर आप नहीं पहन सके तो डिब्बी तो अनिवार्य है। उस डिब्बी को आप अपने घर में जहां पर लक्ष्मी माता का विराजमान करवाते हैं, जहां पर पैसे रखते हैं, वहां उस लॉकर में, तिजोरी में आप चांदी की डिब्बी के साथ में रख सकते हैं। बस इतना आपको करना है। उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा कि कैसे आपका जीवन परिवर्तन होता है, कैसे आपके पास पैसा टिकता है, कैसे सारी चीजें संभव होती है, और आप स्वयं एक दिन बोलेंगे कि महाराज जी ने सत्य बात बताई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, और आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। घंटी जो आपको साइड में घंटी दिखेगी, उस घंटी का द्वार अवश्य दबाएं, और लाइक करो, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।